हेलो फ्रेंड, आज डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ट्रांसफार्मर के टाइप में से एक टाइप्स है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो हमारा स्पेशल टाइप है ये क्या है और इनका इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है, उनके बाद से इनका क्या फ्यूचर है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। स्पेशल टाइप जो है ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो होता है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और तीसरा हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर की। स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा तीन टाइप का होता है। सबसे पहले हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और तीसरा हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा दो टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा सीटी होता है और दूसरा हमारा पीटी होता है। सीटी बोले तो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये हमारा वो स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा मेनली मेजरमेंट और हमारा प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा हाई वोल्टेज और हाई करंट को सेफली लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ताकि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट उन्हें एक्यूरेटली मेजरमेंट और हैंडल कर सके। पहला जो है ये हमारा सीटी है, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है, ये हमारा हाई करंट को प्रोपोर्शनली स्मॉल करंट में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा 1000 एम्पियर से लेकर हमारा 5 एम्पियर तक कन्वर्ट कर सकता है। इसका इस्तेमाल हमारा मीटरिंग या फिर प्रोटेक्शन रिले वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा जो है पीटी है। पीटी जो है ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ये हमारा हाई वोल्टेज को प्रोपोर्शनली लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, 11 केवी से लेकर हमारा 110 वोल्ट तक। इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा वोल्ट मीटर या फिर हमारा प्रोटेक्टिव रिले वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करें तो इसका जो फीचर्स होता है ये हमारा मेजरमेंट और हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस को डायरेक्टली हाई वोल्टेज करंट से आइसोलेट करता है। ये हमारा स्टैंडर्ड सेकेंडरी वैल्यू देता है, जो हमारा सीटी और हमारा पीटी। सीटी जो है ये हमारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक देता है, और दूसरा जो है ये हमारा 110 वोल्ट से लेकर हमारा 120 वोल्ट तक देता है। इसका एक्यूरेसी और इंसुलेशन स्ट्रांग होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट लेवल से लेके कंज्यूम लेवल तक स्टेप डाउन करके सप्लाई करता है। ये पावर सिस्टम का लास्ट स्टेज ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ से हमारा घर, दुकान या फिर ऑफिस या फिर हमारा आप ले लीजिए इंडस्ट्री वगैरह में डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। उनके बाद हम बात करते हैं इनके फीचर्स की। इनके फीचर्स की मैं बात करें तो ये जो होता है ये हमारा लो रेशन के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा कुछ केवीए से लेकर हमारा 5000 केवीए तक। ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ज्यादा लोड फ्लक्चुएशन को हैंडल करता है। ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा 24 आवर कंटिन्यूसली इंजाइड होता है, और इसका जो एफिशिएंसी मैक्सिमम लोड पर नहीं बल्कि ये हमारा 50 से 70% लोड पर बेस्ड होता है, क्योंकि घर और ऑफिस में लोड फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर हम बात करें इस ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में तो इसमें हमारा कोर होता है, उनके बाद से हमारा वाइंडिंग होता है, उनके बाद से हमारा ऑयल टैंक होता है, और हमारा ब्रेकर वगैरह होता है। अगर मैं कोर की बात करूं तो ये हमारा लेमिनेटेड स्टील से बना हुआ होता है, सेल या फिर कोर टाइप का होता है। दूसरा अगर मैं वाइंडिंग की बात करूं तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज जो हमारा 11 किलो वोल्ट होता है, और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है ये हमारा लो वोल्टेज जो हमारा 230 से 400 वोल्ट होता है। अगर मैं इसके ऑयल टैंक की बात करूं तो एक ट्रांसफार्मर में ऑयल टैंक होता है जो हमारा कूलिंग और आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम ब्रेकर की बात करें तो ये हमारा रेडिएटर कूलिंग और ऑयल एक्सपेंशन के लिए होता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के टाइप की बात करें तो ये हमारा तीन टाइप का होता है। सबसे पहला हमारा पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा हमारा पेड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और तीसरा जो है ये हमारा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। अगर मैं पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये हमारा साइज में छोटा होता है, ये डायरेक्टली पोल पर लगता है। और पेड ट्रांसफार्मर माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये हमारा ग्राउंड पर इंक्लूजर्स में होता है। और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये हमारा सिटी में केबल सिस्टम के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की। पावर ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा वो ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन नेटवर्क में
हाई वोल्टेज से लेके और भी हाई या फिर लो लेवल तक ट्रांसफर करता है। इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा मैनुअली जनरेशन स्टेशन और हमारा ट्रांसमिशन सब स्टेशन में होता है, ना कि घर या फिर शॉप में। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करें तो ये हमारा हाई वोल्टेज रेटिंग होता है और ये हमारा हाई पावर रेटिंग होता है। हमेशा फुल लोड एफिशिएंसी के लिए डिजाइन होता है ये ट्रांसफार्मर। और अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये साइज और कॉस्ट दोनों में ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। और इसमें कूलिंग के लिए ऑयल फैन और हमारा वाटर क्लोजर रेडिएटर इस्तेमाल किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर जो है ये हमारे दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा क्या करता है कि जनरेशन स्टेशन में वोल्टेज को बढ़ाकर ट्रांसमिट के लिए भेजा जाता है, जो हमारा 11 केवी से लेकर 220 केवी तक। दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा ट्रांसमिशन सब स्टेशन में वोल्टेज को कम करता है, जो हमारा 400 केवी से लेकर 132 केवी तक। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और हमारा पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। तो ये जो है ये हमारा पावर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, करंट, वोल्टेज या फिर पावर एनर्जी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करूं जैसे हमारा रिले हो गया या फिर सर्किट ब्रेकेट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है ये हमारा ट्रांसमिशन एंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये हमारा हाई वोल्टेज और हमारा करंट मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये हमारा रेसिडेंशियल लोड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा हमारा कमर्शियल लोड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा जो है ये हमारा स्मॉल इंडस्ट्री एंड हमारा वर्कशॉप वगैरह होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं पावर ट्रांसफार्मर की तो पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जो है ये हमारा पावर जनरेशन प्लांट में किया जाता है, जो हमारा वोल्टेज स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा हमारा जो है ये हमारा ट्रांसमिशन सबस्टेशन है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं हम इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।